पिछले कुछ दिनों पहले झारखंड के कार्यक्रम में उंगली दिखाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा फोकट क्लास का समर्थक नहीं, ये धंधा बंद है, इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए लोकतांत्रिक भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्त जन, महिलाओं, पत्रकारों को लेकर कही गई थी। इसी बात की कड़ी निंदा करते हुए बैतूल जिले के पत्रकार संगठनों ने मिलानपुर टोल नाके पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 16 सितंबर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्त जैन, महिलाओं एवं पत्रकारों को उंगली दिखाते हुए फोकट क्लास कहने पर देश भर के पत्रकारों के सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसके चलते बैतूल जिले के पत्रकारों द्वारा मिलानपुर टोल पर धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, जिसे नकारना एवं उसके खिलाफ कुछ भी कहना किसी भी पत्रकार को मान्य नहीं है। जो नितिन गडकरी ने अपने उद्बोधन के बीच पत्रकारों को टोल से वंचित कर फोकट क्लास जैसे शब्द का उपयोग किया है, जिससे पत्रकारों में आक्रोश की लहर देखने को मिली। गडकरी को मिलने वाली सुविधा बंद करो, हर जोर जुल्म की टक्कर में जय से हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में जय से हमारा नारा है। माननीय नितिन गडकरी जी द्वारा सम्मानीय पत्रकारों के लिए जो टिप्पणी की गई है वो बेहद निंदनीय है और पत्रकार संघ उसकी कड़ी निंदा करता है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर इस तरह की टिप्पणी पूरे देश भर के लिए शर्मनाक है। पूरे देश के पत्रकारों के लिए ही नहीं बल्कि सारे समाज के लिए शर्मनाक है। निश्चित रूप से इस मसले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए एवं माननीय मंत्री जी द्वारा किसी न किसी रूप में इसके लिए क्षमा प्रार्थना की जानी चाहिए, ऐसी मांग भी मैं करता हूँ। हमारी मांगे सिर्फ इतनी सी है कि हमारे देश के जो पंत प्रधान हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल में जो शामिल है नितिन गडकरी जी ने पिछले दिनों झारखंड में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई ये टोल सुविधा सबको मिल रही तो पत्रकारों को क्यों नहीं मिलेगी। तो उन्होंने उंगली करते हुए पत्रकारों की उंगली दिखाते बोले तुम जैसे फोकट छाप लोगों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला और निःशक्त, इनको फोकट छाप सुविधा नहीं मिलेगी। फोकट की सुविधा हमने बंद कर दी। फोकट शब्द एक अपमानजनक शब्द होता है। भिखारी को भिखारी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो भिखारी उसकी मजबूरी है, उसका पैसा नहीं है, वो मजबूरी में भीख मांग रहा है। और आज हमको सुविधा लेने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। 40 किलोमीटर के अंदर टोल होने चाहिए, बैतूल जिले में 60 किलोमीटर 2 टोल हमारी छाती पर रख दिए। ऐसे हर जगह टोल नियम विरुद्ध चल रहे हैं। मंत्री जी के खुद के अपने पार्टनरशिप में टोल चल रहे हैं। अब मंत्री जी वहाँ नहीं देख रहे, पार्टनरशिप में एक नियम विरुद्ध टोल चल रहा है, मंत्री जी वहाँ नहीं देख रहे, हम लोगों को फोकट छाप बोले। मंत्री जी ने फोकट शब्द का उपयोग करके देश के उन आज़ादी के योद्धाओं का अपमान किया है जो योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। क्या देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ने से पहले टोल की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको टोल फ्री किया जाए तब हम देश को आज़ाद करेंगे। ये शर्मनाक बात है। जिस प्रधानमंत्री को जन्म देने वाली एक माँ है, प्रधानमंत्री की पत्नी भी एक माँ है, प्रधानमंत्री के परिवार में भी कई माँ होगी, नितिन गडकरी की भी माँ है, उसकी बेटी भी है, उसकी बहू भी है। क्या वो फोकट है क्या जो देश का सड़क परिवहन मंत्री सड़क छाप बात कर रहे हैं? हम सड़क छाप मंत्री की सड़क छाप बातों का विरोध करते हैं और देश भर के पत्रकारों का आह्वान करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं आवाज़ उठानी होगी, मंत्री का विरोध करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जो हमसे टकराएगा खबर नहीं बन पाएगा और खबर बना तो विज्ञापन के पेज पे जाएगा। धन्यवाद। और यहाँ पे जो है विगत दिनों ये घटना प्रकाश में आई कि देश के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी साहब जो है उन्होंने पत्रकारों को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी व्यक्त की, जिसमें फोकट छाप शब्द का उल्लेख किया, जिसका पूरे पत्रकारगण हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ये धरना इसी बात को लेकर हमने यहाँ सांकेतिक रूप से किया था कि पत्रकार साथी जो है देश के हित में और आम जनता के हित में समाचारों का प्रकाशन करते हैं और प्रजातंत्र में किस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं मीडिया, जो 4 आधार स्तंभ हैं, सभी को बराबर के हक और अधिकार दिए जाए। और जिस प्रकार अन्य 3 आधार स्तंभ जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका को
टोल से छूट दी जाती है। अधिकांश इस वर्ग के लोग टोल से छूट प्राप्त करके निकलते हैं। उसी प्रकार पत्रकार साथियों को भी टोल से छूट दी जाए, क्योंकि वो अपना जो कार्य करते हैं समाचार संकलन का, वो जनहित में करते हैं। उसके लिए कोई पारिश्रमिक एवं वेतन नहीं मिलता और शासन के नुमाइंदे के तौर पे ही जनहित में वो काम करते हैं। इसलिए टोल पत्रकारों को माफ़ किए जाना। इस आंदोलन से क्या मांगे आप? इस आंदोलन से हमारी ये मांग है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस घटना को संज्ञान में ले और पूरे देश के पत्रकारों को टोल मुक्त करें।